हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंट सीरीज़ को, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और इस सीरीज़ की वीडियोस हम डेली 9 बजे अपलोड करेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ साथ आप भी क्वेश्चंस के आंसर देते रहें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में टाइप ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। सेकंड नंबर है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। नंबर सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। नंबर 4 है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है खेल के मैदान में, नंबर बी है विद्यालय एवं कक्षा में, सी है ऑडिटोरियम में, या नंबर डी है गृह में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में। नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? नंबर ए है सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी है विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन नंबर सी है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। आंसर बहुत इजी है, सभी लोग समझ गए होंगे। आंसर है सभी की विकास दर समान नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अंतः संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आप समझ गए हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है खेल का मैदान। ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी है सभागार। ऑप्शन नंबर डी है घर। तो करेक्ट आंसर तो आप सभी जान गए हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 8 है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर बी है जो जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। ऑप्शन नंबर सी है जो बच्चों की वयस्क एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा।
ऑप्शन नंबर डी है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसके बाद देखते हैं नंबर 9। नंबर 9, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी है परीक्षण के परिणाम में उन्नति होती है। ऑप्शन नंबर सी है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नंबर 10 है कक्षा कक्ष में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। नंबर ए है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, नंबर बी विद्यार्थी केंद्रित, नंबर सी शिक्षक केंद्रित, नंबर डी उद्देश्य केंद्रित। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 11 है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? नंबर ए रूप, बी दर, सी अनुक्रम, डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, रूप, दर और अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 12 है वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 रचनात्मक, ऑप्शन नंबर बी अभिनव, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर डी नवविचार। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता, होम्योस्टैटिस। सो व्हाट विल द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आप जानते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? ऑप्शन नंबर ए है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी है कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। 14 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसके बाद नंबर देखते हैं 15 है निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर है मिश्रित विधि, ऑप्शन नंबर बी है विचार सहचर्य विधि, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि मिश्रित विधि और विचार सहचर्य विधि। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है सीखने के वक्र। ऑप्शन नंबर ए सीखने की प्रगति के सूचक हैं,
ऑप्शन नंबर बी है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या ऑप्शन नंबर डी है सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन में सकल सूरत, ऑप्शन नंबर बी है रचनात्मक और मौलिकता, नंबर सी है समायोजन और बुद्धि, नंबर डी है चिंतन और कल्पना। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, नंबर सी है प्रतिबोधित अवरोध, या नंबर डी है प्रतिच्छायित अवरोध। व्हाट विल द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं नंबर 19 एंड नंबर 19 है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि सच नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है विकास अंतःक्रिया का फल है, ऑप्शन नंबर बी है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ऑप्शन नंबर सी है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्या आंसर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये बात गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है महान व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करके, ऑप्शन नंबर बी है स्व अध्ययन पर व्याख्यान देकर, ऑप्शन नंबर सी है स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, या ऑप्शन नंबर डी है नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। व्हाट विल बी द आंसर? बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? नंबर ए है न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन के गति के तीनों नियम की व्याख्या करें, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन के गति का नियम क्या है, या ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। व्हाट विल बी द आंसर? 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति के तीनों नियम की व्याख्या करें। निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? तो निबंधात्मक प्रश्न के लिए सबसे अच्छा विकल्प जो है वो ये है कि न्यूटन के गति के तीनों नियम की व्याख्या करें। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था? तो ये तो बहुत इजी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 23 है अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? संज्ञान परक है, क्रिया परक है, संवेगात्मक है, या उपर्युक्त सभी है? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञान परक संप्रत्यय भी है, क्रिया परक संप्रत्यय भी है, तो संवेगात्मक संप्रत्यय भी है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण? तो ये तो बहुत इजी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है
निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारणा, पुनर्स्मरण या अनुभूति? कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर होगा अनुभूति, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है 26 है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित हैं? थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित हैं? वृद्धि, अभिवृद्धि, मूल्य या व्यक्तित्व? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि। चलिए इसके बाद देखते हैं 27 है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? नंबर ए है सृजनात्मकता, नंबर बी है अभिप्रेरण, नंबर सी है रुचि या नंबर डी है बुद्धि? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा जो है सृजनात्मकता। उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मकता का घटक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रभावशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब प्रभावशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। बी है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। सी है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। या ऑप्शन नंबर डी है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। नंबर 29 है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। नंबर ए है पौष्टिकता की गुणवत्ता, नंबर बी है संस्कृति, नंबर सी है शिक्षा की गुणात्मकता या नंबर डी है शारीरिक गठन। तो 29 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, वो है शारीरिक गठन। इसके बाद देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। किसको सामाजिक संरचना माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गौण, गत्यात्मक, स्थिर और प्राथमिक। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है आनुवंशिकता को? जो कि है ऑप्शन नंबर सी, स्थिर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिर्फ 30 MCQs को ही कवर करेंगे। ये वीडियो हमने आज 9 बजे अपलोड कर दी है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे यानी कि 9 बजे ही अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं कल 9 बजे। थैंक यू।